एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास प्लेलिस्ट में, जहां हम हर वीडियो में बात करते हैं एक किताब के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर किताब की, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 2000। ये बुक फोकस करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये बुक फोकस करती है वेल्थ को बिल्ड करने में थ्रू इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, रियल एस्टेट एंड स्टार्टिंग एंड ओनिंग बिजनेसेस। इस किताब में ऑथर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो भी उन्होंने सीखा वो आपको बताते हैं। दिस बुक टीचेस द डिफरेंट माइंडसेट्स बिटवीन पीपल हु मेक मनी एंड दोज हु स्टे पुअर। ऑथर के टू फादर्स थे। एक थे उनके पुअर डैड जो थे उनके बायोलॉजिकल फादर, एंड दूसरे थे उनके रिच डैड जो थे उनके फ्रेंड के फादर। जो उनके पुअर डैड थे वो हमेशा एक ऐसा पाथ फॉलो करते थे जो मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं या करने को रिकमेंड करते हैं। उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी करी एंड उसके बाद उन्हें एक स्टेबल एंड वेल पेइंग जॉब मिल गई, लेकिन बहुत हार्डवर्क करने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। जबकि दूसरी तरफ उसके रिच डैड ने स्टैंडर्ड रूट फॉलो नहीं करा था। वो कभी कॉलेज नहीं गए। उन्होंने अपना सारा फोकस एसेट्स बिल्ड करने में लगाया जिससे उनकी इनकम जनरेट हो सके, एंड साथ ही साथ वो मनी एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ते थे। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को तलाशते थे, एंड सो इवेंचुअली ही बिकेम फाइनेंशियली फ्री। Kioski grows up with the benefit of two contrasting influences, his rich dad and his poor dad. While his poor dad encourages him to take the ordinary route in life, his rich dad pushes him beyond his comfort zone. ऑथर के दोनों फादर ने उन्हें अपनी अप्रोचेस सिखाई टू अचीव सक्सेस। इस पूरी किताब में ऑथर अपने दोनों फादर के प्रिंसिपल्स, आइडियाज, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस एंड डिग्री ऑफ डायनामिज्म को कंपेयर करते हैं, एंड फाइंड्स हाउ हिज रियल फादर, द पुअर एंड द स्ट्रगलिंग बट हाईली एजुकेटेड मैन, paled against his rich dad in terms of asset building and business acumen. ऑथर अपने पुअर डैड को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो रैट रेस में ही फंसे रहते हैं एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण अपने अमीर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते। उनके रिच डैड रिप्रेजेंट करते थे वेल्दी कोर ऑफ सोसाइटी को, who deliberately takes advantage of the power of corporations and their personal knowledge of tax and accounting, which they manipulate to their advantage. इस बुक में 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। पहला कैन डू एटीट्यूड एंड दूसरा फियरलेस एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर इन 2 कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करने के लिए कई एग्जाम्पल्स देते हैं। वो फोकस करते हैं ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत पर। वो फोकस करते हैं इस बात पर कि पावर ऑफ कॉरपोरेशंस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन मेकिंग वेल्दी इवन वेल्दियर। ही ऑल्सो फोकसेज ऑन माइंडिंग योर ओन बिजनेस, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स बाय नॉट फॉस्टरिंग लेजीनेस, fear, and other negative attitudes, and recognizing the characteristics of humans and how their preconceived notions and upbringing hamper their financial freedom goals. ऑथर को बहुत सारे लेसन सिखाए गए कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है एंड कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो सकती है विदाउट बिकमिंग अ स्लेव टू मनी। अब हम एक एक करके इन लेसन्स के बारे में बात करेंगे। लेसन नंबर 1 सेज द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस लेसन का नाम पढ़कर आपको लगेगा कि रिच बिल्कुल भी काम नहीं करते, लेकिन ये सच नहीं है। ऑथर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि रिच पैसों के लिए काम नहीं करते, इंस्टेड दे हैव मनी वर्क फॉर देम। ये लेसन इस फैक्ट को बताता है कि रिच कभी ऑर्डिनरी रूट नहीं लेता। ऑर्डिनरी रूट से यहाँ मतलब है स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना एंड फिर एक रेप्यूटेबल कंपनी में गुड पेइंग जॉब लेना। ऑथर ये बताते हैं कि रेगुलर जॉब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है टू द लॉन्ग टर्म चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। जो लोग ऑर्डिनरी रूट लेते हैं वो लोग मनी के स्लेव्स बन जाते हैं। अपने बिल्स ना भर पाने का डर उनसे उनकी जॉब करवाते रहता है, एंड इसलिए वो इस साइकिल में फंसे रह जाते हैं और वर्किंग मोर इन ऑर्डर टू अर्न इनफ एंड स्टे अफ्लोट। Always remember, when it comes to money, most people want to play it safe and feel secure. So passion does not direct them, fear does. रिच और पुअर में उनकी अप्रोच का फर्क होता है। रिच पैसे कमाने के लिए काम करने के बजाय
एफर्ट्स डालते हैं समझने के लिए कि हाउ मनी वर्क्स। दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर मनी कैन वर्क फॉर देम। ऑथर ये बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती जाती रहती है। रिच इन्हें जल्दी से रिकॉग्नाइज कर जाते हैं एंड इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारी वेल्थ में कन्वर्ट कर पाते हैं। औरों को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख पाती क्योंकि वो मनी एंड सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त रहते हैं एंड इसलिए वो सिर्फ यही पाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसको समझने के लिए चैप्टर के एंड में ऑथर डिस्कवर करते हैं अ स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम बाय कलेक्टिंग अनसोल्ड कॉमिक बुक्स जिन्हें अदरवाइज स्टोर से बाहर फेंक दिया जाता। फिर वो अपनी खुद की एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी बनाते हैं जहां बच्चे एडमिशन फी देकर कॉमिक्स को एक्सेस करते थे। इस केस में वो प्रॉफिट कमा पाते थे तब भी जब वो वहां मौजूद ना हो। इन दिस केस ही इजंट वर्किंग फॉर मनी, मनी इज वर्किंग फॉर हिम। आगे चलते हैं और बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 2 सेज व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑथर ये कहते हैं कि चाहे किसी के पास बैंक में मिलियंस ही क्यों ना हो, बट वो उस वेल्थ को सस्टेन तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो। फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच में फर्क पता होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी मनी रखने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं जानते। एसेट आपकी इनकम में ऐड होते हैं एंड आपकी पॉकेट में मनी को डालते हैं, जबकि लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। ऑथर एसेट्स के एग्जाम्पल बताते हैं रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वो लायबिलिटीज के एग्जाम्पल बताते हैं कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा। जो रिच लोग होते हैं वो एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं दैट फीड देयर इनकम, लेकिन जो पुअर होते हैं वो एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं दैट फीड देयर एक्सपेंसेस। एक एग्जाम्पल देखिए कि कोई अपने घर को एसेट की तरह ट्रीट करता है बट इट कुड टेक मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट देन इन। अगर आप घर खरीदते हैं एंड उसमें रहते हैं वाइल पेइंग टैक्सेस देन यू गॉट अ लायबिलिटी। लेकिन अगर आप घर खरीदते हैं एंड उसे रेंट पर देते हैं सो दैट रेंट पेज द टैक्सेस एंड पुट समथिंग इन योर पॉकेट देन यू गॉट एन एसेट। लोगों को रिच बनने से उनकी सैलरी इतना नहीं रोकती जितना उनको रोकती है उस सैलरी को स्पेंड करने का तरीका। मतलब क्या वो अपनी सैलरी एसेट्स पर लगा रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज पर। रिच पीपल एसेट्स खरीदते हैं लेकिन मिडिल क्लास लाइबिलिटीज बाय करते हैं जो उन्हें एसेट्स लगती हैं। रिच बनने के लिए हमेशा ट्राई कीजिए एसेट्स एक्वायर करने की एंड अपने एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज को लो रखने की। अब बात करते हैं लेसन नंबर 3 की एंड दैट इज माइंड योर ओन बिजनेस। ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें क्यों अपने प्रोफेशन एंड अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट करना चाहिए। वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करने में नहीं लगानी चाहिए। जो रिच होते हैं वो अपने एसेट्स पर फोकस करते हैं एंड बाकी सब लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट्स पर फोकस करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि माइंडिंग योर ओन बिजनेस का मतलब है अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना, जबकि इसका एक और मतलब भी होता है कि आप अपने एसेट कॉलम पर फोकस कीजिए, ना कि अपने इनकम कॉलम पर। रिच जिन रियल एसेट्स पर फोकस करते हैं वो है नंबर 1, ऐसे बिजनेसेस जिसमें उनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती पर तब भी वो प्रॉफिट बना पाते हैं। वो उन बिजनेसेस को ओन करते हैं लेकिन उसे मैनेज दूसरे लोग करते हैं। नंबर 2, वो फोकस करते हैं ऑन स्टॉक्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। Number 3, they focus on income generating real estate. Number 4, they keep an eye on the royalties from intellectual property such as patents, scripts and music. Number 5, वो उन चीज़ों पर भी फोकस करते हैं जिनकी वैल्यू होती है या फिर जो इनकम प्रोड्यूस करते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए एवरीवन शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। उन्हें हमेशा अपने खुद का बॉस बनने के बारे में सोचना चाहिए एंड अपना खुद का बिजनेस बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं लेसन नंबर 4 की। लेसन नंबर 4 इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ऑथर ये बताते हैं कि पुअर्स इजीली बिग कॉर्पोरेशंस को अपने आप को मैनिपुलेट करने देते हैं, जबकि रिच लोग जानते हैं कि कैसे इन बिग कॉर्पोरेशंस को यूज करा जा सकता है। इसका मतलब है रिच के पास ऐसी नॉलेज होती है जिसकी मदद से पावर ऑफ कॉर्पोरेशन की हेल्प से वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं और उन्हें एनहांस भी। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्सेस देते हैं एंड देन दे लिव विद व्हाट्स लेफ्ट।
लेकिन जो कॉरपोरेशंस होती है वो पैसे कमाती हैं, फिर जितना हो सकता है उन्हें खर्च देती है एंड फिर बचे हुए अमाउंट का टैक्स देती है। लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्हें कितना मैनिपुलेट करा जाता है। वो सारा साल काम करते हैं एंड अपनी इनकम का टैक्स भरते हैं, लेकिन द रिच आर हार्डली टैक्स्ड। कॉर्पोरेट्स और रिच पीपल जानते हैं इन सिस्टम के बारे में एंड सो वो उसके लूप होल्स को यूज करते हैं टू पे एज लिटिल एज पॉसिबल। इसलिए ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें अपना फाइनेंशियल आईक्यू इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए एंड ये तभी पॉसिबल है अगर आप अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिंग की नॉलेज लें एंड साथ ही साथ मार्केट एंड लॉ को भी समझें। ऑथर बताते हैं कि बीइंग इग्नोरेंट गेट्स यू बुलीड, whereas being informed translates into the fact that you have a fighting chance। आगे चलते हैं और बात करते हैं लेसन नंबर 5 की। लेसन नंबर 5 सेज रिच इन्वेंट मनी। जो रिच लोग होते हैं वो प्रॉफिट्स पाने के लिए रिस्क लेने को तैयार होते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि हम सबको अपनी लाइफ में रिस्क लेने चाहिए एंड बोल्ड बनना चाहिए। हम सबको सेल्फ डाउट होता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है एंड हम अपने करेज से अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन टेकिंग रिस्क्स एंड दिस कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। मनी हमारी ग्रेटेस्ट एसेट नहीं होती, हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है। जैसे जैसे हम अपना फाइनेंशियल आईक्यू बिल्ड करते हैं एंड इसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में बाय इन्वेस्टिंग, वी शुड वेलकम फेलियर्स एज वेल एज सक्सेसेस। आफ्टर ऑल फेलियर भी सक्सेस के प्रोसेस का एक पार्ट होता है। रियल वर्ल्ड में स्मार्ट लोग आगे बढ़े ये ज़रूरी नहीं, लेकिन बोल्ड लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। हर महीने कुछ पैसे साइड रखना अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन इससे आपकी ग्रोथ रुक सकती है क्योंकि इससे आपका सारा फोकस सेविंग करने में लग जाता है एंड आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। ऑथर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताते हैं कि कैसे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी ग्रो कर सकती है इनटू अ लार्ज अमाउंट थ्रू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। वो एक घर खरीदते हैं इन अ डिप्रेस्ड मार्केट फॉर जस्ट $45,000 एंड वो ये रेंट पर देते हैं विद बेयरली एनी प्रॉफिट। जब मार्केट उठी तो वो अपना ये घर $95,000 में बेच पाए एंड उसके बाद उन्होंने री इन्वेस्ट करा इन मोर रियल एस्टेट, जिससे उनकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ गई। आगे चलते हैं और बात करते हैं लेसन 7 की। लेसन 7 सेज वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। People spend years in school achieving amazing grades and becomes really talented in a particular field, yet they still tend to struggle in life because along the way they have learned nothing about money। स्कूल्स एनकरेज करते हैं टू स्पेशलाइज इन अ सिंगल स्किल, बट हमें फोकस करना चाहिए एक से ज़्यादा स्किल को बिल्ड करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर अच्छी नॉवेल्स लिख सकता है, लेकिन अगर वही राइटर खुद अपनी बुक सेल करता है एंड उसकी मार्केटिंग करता है, देन ही और शी इज़ ऑलरेडी वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम। इस वर्ल्ड में बहुत सारे टैलेंटेड पुअर लोग होते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं या अपनी कैपेबिलिटी से कम कमा पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वॉट दे नो बट बिकॉज ऑफ वॉट दे डोंट नो। इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर मनी एंड सिक्योरिटी, हमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करना चाहिए टू लर्न अ सेकेंड स्किल। काफ़ी लोग इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं बिकॉज वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऑथर बताते हैं कि हमें मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस सिस्टम नॉलेज एंड सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये तो थे हमारे लेसन्स। अब ऑथर ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है द सीक्रेट बिहाइंड बिकमिंग फाइनेंशियली सिक्योर। हम सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, बट क्या हमें ये पता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अटेन स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन एंड हाउ टू अचीव ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम? नो, हमें नहीं पता। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की मदद से हम समझ पाते हैं कि कैसे कुछ लोग कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं एंड कम टैक्सेस देते हैं एंड फाइनेंशियली सिक्योर बन जाते हैं। इस वर्ल्ड में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले, जो इस वर्ल्ड को लेफ्ट साइड ऑफ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के रूप में देखते हैं, एंड दूसरे जो राइट साइड से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में ENS है। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं एंड दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी। दोनों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज़। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड।
ये वो लोग होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबरहुड में कोई डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। ऐसे लोगों के पास या तो खुद के ऑफिसेज होते हैं या फिर वो अपने घर से काम करते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसेस बिकॉज दिस रिक्वायर्स देयर फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट एंड अटेंशन। राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में है BNI। ये वो लोग हैं जो कम से कम टैक्सेस देते हैं एंड ये अपने एसेट्स में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो तब भी पैसे कमा पाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। B stands for business owner. Unlike those in S quadrant, बिजनेस ओनर्स कोई जॉब ओन नहीं करते। ये लोग एक पूरा प्रोडक्ट ओन करते हैं जिनसे ये पैसे कमाते हैं तब भी जब ये काम ना कर रहे हों। I stands for इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के पास सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन होती है एज कम्पेयर टू एनीवन इन द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्टिव एसेट्स पर टू क्रिएट अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज and also to build an asset that appreciates in value. For example, investing in stocks, real estate, fixed deposits, etc. अब क्वेश्चन आता है, where should one be on the cash flow quadrant? इस क्वेश्चन का जवाब है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कैसे लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट से राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट पर मूव कर सकते हैं। Although there is nothing wrong in being all the parts of the cash flow quadrant, the focus should be to move to the business and investing side. लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट से राइट साइड पर मूव करने के लिए 3 बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन बनाने की कोशिश कीजिए एंड उस अकॉर्डिंग प्लान बनाइए। नंबर 2, हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव रखिए। नंबर 3, हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज करने की ट्राई कीजिए। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें ऑथर अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से उन्होंने जो सीखा वो अपने रीडर्स को बताते हैं। अपनी हर बात को वो एग्जाम्पल से सपोर्ट करते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।